श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। घुघरावली के रामा पंडित जी के चाचा श्री चुन्नू लाल शर्मा निसंतान थे। एक दिन रामा पंडित जी की माँ ने मौनी बाबा भगवान से कहा, क्यों ये बहू इसी तरह रहेगी? इसकी शादी को 11 साल हो गए हैं। गुरु भगवान थोड़ी देर चुप रहे, फिर अपना कमंडल उठाकर गिलास में जल भरकर उसे पीने को दिया और कई गिलास भर भर कर देते रहे। बहू पीती रही, फिर घूंघट में से अपनी सास से बोली, मेरा पेट ज़्यादा भर गया है, अब नहीं पिया जाता। तब गुरुदेव मौनी बाबा ने कहा, हाँ पेट भर गया। बस उस दिन से 9 माह बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मनीष रखा गया। इसके बाद उनके 3 पुत्रियों की और जन्मी। मनीष ने बहुत दिनों तक गुरु भगवान की खूब सेवा की और अपना जन्म सफल किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और भी न जाने कितने ही लोगों को गुरुदेव मौनी बाबा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हुई। बहुत से तो भक्तों ने इस पुस्तक में स्वयं वर्णन किया है और बहुत ऐसे हैं जिनकी कथा यहाँ नहीं लिखी गई है। परम ब्रह्म परमेश्वर मौनी बाबा भगवान की करुणा और दया अपरंपार है। वे इस धरती पर सबके दुख दर्द और कष्ट हरण करने, उनको मनोवांछित फल प्रदान करने आए और आज भी विश्वास रखने वालों पर दया करते रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाधर बाबा ने बताया कि एक बार मौनी बाबा अपने कई भक्तों के साथ खुर्जा से आ रहे थे। एक स्त्री एक ठेली पर से केले ले रही थी। मौनी बाबा उसी ठेले पर के पास पहुँचे। उस स्त्री ने जैसे ही गुरुदेव को देखा, उसने उनका कुर्ता पकड़ लिया। वह बोली, चलो घर चलो, तुम तो मेरे गुरु हो, साईं हो। वह अपना रुपया और केला दोनों भूल गई और मौनी बाबा को कुर्ता पकड़कर खींच ले गई अपने घर। उसने बड़े प्रेम से सबको भोजन बनाकर खिलाया। पहले तो मौनी बाबा ने मना किया था, परंतु बाद में मुस्कुराने लगे और उसकी सेवा स्वीकार की। वे किसी दरोगा की पत्नी थी। एक समय आया जब मौनी बाबा होली के आसपास भक्तों को लेकर शिरडी जा रहे थे। वे भक्तों को तो समाधि पर भेजते, परंतु स्वयं नहीं जाते थे। एक बार वे जब शिरडी गए तो मंदिर के बाहर वे गाड़ी से उतरे। उनको देखते ही लोगों ने जिंदा साईं कहकर उनको घेर लिया। लाइन छोड़कर लोग इनके पीछे भागे। बड़ी मुश्किल से कार में बैठाकर मौनी बाबा को वहाँ से निकाला गया। इसके बाद से उन्होंने शिरडी जाना बंद कर दिया। गजाधर बाबा बताते हैं कि एक बार रघुवीर मास्टर जी सपनावत से साईं बाबा के 2 कैलेंडर लाए। मौनी बाबा ने वे दोनों कैलेंडर टंगवा दिए। एकदम मौनी बाबा का स्वरूप उसमें दिखाई देता था। तीनों एकदम एक जैसे ही दिखाई देते थे। कैरोला के एक मास्टर जी थे जो बनवारीपुर में रहते थे। कुछ बदमाशों ने उनका बच्चा उठा लिया और एक कमरे में बंद कर दिया और वह 5-6 लोगों के शक्ति शासन में रहने लगा। उसके पिताजी गुरुदेव मौनी बाबा के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे विनती की तो गुरुदेव ने कहा, 8 दिन के अंदर 2 बजे तक आ जाएगा। रविवार के दिन रात्रि में जब वह सो रहे थे, तब गुरु भगवान ने साधु का रूप में बच्चे को दर्शन दिया और कहा, अब निकल जा, सब सोए हुए हैं। बच्चा उठा और उनसे चुपचाप अंदर से दरवाजे की कुंडी खोली, पर डर के मारे लौट गया। जब कोई हलचल नहीं हुई तो बच्चा दोबारा उठा और बाहर निकलकर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। रात का समय था। तभी सड़क से एक गाड़ी गुजरी जिसमें एक पति पत्नी बैठे थे। बच्चे ने हाथ दिया, गाड़ी रुक गई। बच्चे ने अपना संकट बताया, उन्हें दया आ गई और उन्होंने बच्चे को गाड़ी में बैठा लिया। उसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठाकर तब गए। दूसरे दिन सोमवार था और बच्चा 2 बजे तक अपने घर आ गया। बच्चे ने सारी बात बताई। मास्टर जी बच्चे को लेकर गुरुदेव के पास आए। बच्चा उन्हें तुरंत पहचान गया और बोला, यही थे जिन्होंने मुझे निकलकर भागने को कहा। वे गुरुजी मौनी बाबा के पैरों में पड़ गए और बोले कि गुरुजी, आपने ही मेरे बच्चे को गुंडों के चंगुल से बाहर निकाला है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक बार सलेमपुर गांव के 2 बच्चे ब्राह्मण परिवार के घर से निकल गए। वे सगे भाई तो नहीं थे, पर उनमें मित्रता थी। एक साथ ही रहते थे। उन्हें घर से निकले कई रोज हो गए।
आखिर गुरुदेव के बारे में सुनकर उनके घर वाले आए और उनकी विपदा को बयान किया। गुरुजी मौनी बाबा ने उन्हें बताया कि कहीं मत ढूंढो, अपने आप आ जाएंगे, 15 दिन का समय लगेगा। वे अब अलग अलग हैं, एक जगह नहीं हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बच्चे काफ़ी परेशान हैं, उनसे काफ़ी काम लिया जा रहा है और भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। रात दिन उनके आगे पीछे आदमी लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में एक भक्त ने उनसे एक बच्चे को एक होटल पर बर्तन मांजते हुए देखा और उनके घर फ़ोन कर दिया। यहाँ से कुछ लोग गए और बच्चे को लेकर आए तथा कुछ ही दूर पर दूसरा बच्चा भी मिल गया। उन्होंने दोनों बच्चों को गुरुदेव के दर्शन कराए और आश्रम में गुरुदेव को भोग लगाकर प्रसाद बांटा। खोए हुए व्यक्ति आज भी मौनी बाबा से विनती करने पर मिल जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ग्राम खलसिया के इंद्रपाल सिंह रोडवेज में कंपाउंडर थे। उनके बच्चे का एक पैर जन्म से ही टेढ़ा था। उन्होंने काफ़ी इलाज कराया परंतु फिर भी पैर ठीक न हो पाया। डॉक्टरों ने इस बालक को लोहे का जूता पहना रखा था। एक बार जब वे मौनी बाबा के दर्शन को आए तो बच्चा भी आया था। लोहे का जूता देखकर पूछने लगे, जूता काहे का हुई? तब उन्होंने बताया कि बच्चे का पैर जन्म से ही टेढ़ा है। मौनी बाबा कहने लगे, अरे अर्जुन कुंड में नहला दे। जाड़े का मौसम था। माता पिता की हिम्मत नहलाने की तो न हुई परंतु उस पैर को उन्होंने ताल में धोया। उनके बच्चे का पैर आज पूरी तरह ठीक है और वह भी रोडवेज में कंडक्टर के पद पर कार्यरत है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी मौनी बाबा के एक राकेश नाम के हलपुरा के भक्त हैं। उनका नोएडा में परी चौक के पास अपनी निजी मकान है। एक दुश्मनी के चलते उनको जेल जाना पड़ा। उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही थी। जब इलाहाबाद से भी जमानत कैंसिल होने की नौबत आई तब उनकी पत्नी ने गुरुदेव मौनी बाबा से अपनी आपदा कही और विनती की। गुरुजी कुछ न बोले, चुपचाप बैठे रहे। फिर 4 दिन बाद एक कॉपी मंगवाकर उसमें एक मंत्र लिख कर दिया और कहा कि इस मंत्र को लिख कर कॉपी भर जाए तो गंगा में प्रवाहित कर देना। ऐसा बताकर कॉपी को राकेश के यहाँ भिजवा दिया। उनकी पत्नी ने पूरी कॉपी लिखकर किसी व्यक्ति को उसे विसर्जित करने के लिए भेजा। वह महाशय गंगा जी न जाकर उसे नहर में ही डाल आए। जब राकेश छूटे नहीं तो किसी ने मौनी बाबा भगवान से पूछा। वे बोले, अरे गंगा में विसर्जन ना करी, नहर में डाल आई। जब उन महाशय ने पूछा गया तो वह सत्य निकली। गुरुजी से पूछकर राकेश की पत्नी ने दूसरी कॉपी मंगाकर लिखी और उसे स्वयं गंगा जी में विसर्जन करने आई। प्रभु की लीला की राकेश की जमानत हो गई और वे घर आ गए। कालांतर में वह केस झूठा साबित हो गया और राकेश अदालत से बरी हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाधर बाबा महाराज गाते हैं, शरण मौनी की रह कर तू करे किस बात की चिंता, सौंप कर देख ले जीवन इन्हें हर बात की चिंता। ये बिन मांगे ही देते हैं, है जितना जिसके हिस्से में काम, इन पर यही रहता इन्हें दिन रात की चिंता। सियोहम मंत्र जप तू तो तेरा बस काम इतना है, देव किंगर पशु पक्षी इन्हें हर जात की चिंता। तू भर के पेट सोया है, करे मत चिंता आगे की, रात ढलने तो दे प्यारे इन्हें प्रभात की चिंता। नारायण हाथ वहाँ फैला जहाँ हो हाथ की कीमत, नमन कर मौनी द्वारे पर इन्हें हर हाथ की चिंता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाधर बाबा महाराज को मौनी बाबा भगवान ने स्वयं आदेश देकर महात्मा बनाया था और इनको कठिन त्याग एवं तप कराते हुए इन्हें सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर सेवा का भार सौंपा। सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की सेवा में इन्होंने 14 वर्ष एक आंचल में जाड़ा गर्मी बरसात सहन करते हुए एक तपस्वी के रूप में बिताए। मौनी बाबा के समाधि ग्रहण करने के 1 वर्ष पश्चात गुरु पूर्णिमा के बाद तीजे वाले दिन मौनी बाबा जयंती पर इनका मुंडन हुआ तथा इन्होंने वस्त्र धारण किया। जब मौनी बाबा भगवान दिल्ली में जसलोक अस्पताल में अंतिम सांस समय में भर्ती थे, उस समय कैलावर के कुंवरपाल मास्टर जी उनके दर्शन करने गए थे। लौटकर मास्टर जी ने गजाधर बाबा को बताया था कि मौनी बाबा आपके लिए कह रहे थे कि हमें और कोई नहीं दिखता, बस गजाधर दिखता है। 12 बरस की तपस्या हुई, अब 14 बरस हो गए उसका मुंडन कराया के है, परंतु फिर वह देह त्याग गए। अपनी समाधि के 1 वर्ष पश्चात गुरु पूर्णिमा के अगले दिन मौनी बाबा ने बटानंद की चचेरी बुआ
रामवती देवी को स्वप्न दिया और कहा सुल्तानपुर जाकर गजाधर का, सद्गुरुदेव भगवान की जय, मुंडन करा दे। रामवती देवी ने सुबह स्वप्न अपने पति को सुनाया। अगली रात इन्हें फिर से वही स्वप्न हुआ। मौनी बाबा भगवान दिखाई दिए। उन्होंने इनसे फिर कहा, अरे गजाधर का मुंडन करा दे। तब दूसरे दिन उन्होंने बनवारीपुर के रघुवीर मास्टर जी को फ़ोन किया और सपने की बात बताते हुए उनसे आग्रह किया कि गजाधर बाबा का मुंडन करवा दो, ऐसा गुरु आदेश है। फिर तीजे वाला दिन गुरु पूर्णिमा मौनी बाबा की पुण्यतिथि पर जब वे सुल्तानपुर समाधि आश्रम पहुंची तो इन्होंने देखा कि गजाधर बाबा का मुंडन हो चुका था और उन्हें वस्त्र पहनाए जा रहे थे। फिर उन्हें कोठरी में बैठा दिया गया, जहां दर्शन करने वालों ने लाइन में लगकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक उनके पावन दर्शन किए। इधर रामवती देवी के आश्रम पहुंचने के पहले ही अवंतिका के भूटन बाबा और याकूबपुर के मौनी बाबा ही नाम एक संत महाराज आपस में सलाह करके गजाधर बाबा को ले आए और 150-200 संतों की उपस्थिति में इनका मुंडन करवाकर इन्हें वस्त्र पहना दिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस सिलसिले में मुकीमपुर की विनीता कहती हैं कि वे केवल मौनी बाबा भगवान के चरणों में ही अपना मस्तक रखती थी और गजाधर बाबा आदि महात्माओं को केवल प्रणाम कर लिया करती थी। गजाधर बाबा, हुकुम सिंह बाबा, राम अवतार बाबा आदि में इनकी गुरु भाई वाली ही भावना थी। गुरु पूर्णिमा के बाद मौनी बाबा के पुण्यतिथि वाले दिन सुबह सुबह ये सुल्तानपुर आश्रम पर घूम रही थी, जहां मौनी बाबा भगवान का मंदिर है। उसके द्वार पर गजाधर बाबा बैठे हुए थे। कुछ कहने के लिए ज्यों ही ये उनके समीप गई, अकस्मात ही उनको उनमें मौनी बाबा भगवान का स्पष्ट आभास हुआ। ये हतप्रभ सी खड़ी की खड़ी रह गई। फिर इन्होंने आगे बढ़कर गुरु भगवान मौनी बाबा को सिर से नमन किया। तब से ही अपने सद्गुरुदेव भगवान का आदेश मानकर ये गजाधर बाबा के चरणों में शीश झुकाकर नमन करती हैं। विनीता कहती हैं कि उस समय तक इन्हें बिल्कुल पता न था कि गजाधर बाबा के मुंडन की भी कोई बात है। 2 घंटे बाद जब मुंडन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब इन्हें लगा कि मौनी बाबा भगवान भक्तों के कल्याण के लिए, लोगों को अपने दुख दर्द बांटने और कष्टों को छुटकारा पाने के लिए गजाधर बाबा को हम लोगों को सौंप गए हैं। इनका ख्याल रखना, इनकी सेवा सत्कार करना हम मौनी बाबा के बच्चों का परम धर्म है। ये अमानत हैं हमारे गुरुदेव मौनी बाबा की हमारे पास। इनकी सेवा से ही कल्याण है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान ने अपने जीवन काल में ही गजाधर बाबा महाराज को गुरु मंत्र देने का आदेश कर दिया था, परंतु भक्तों को गुरु मंत्र के लिए बार बार इनके पास भेजने पर भी गजाधर बाबा महाराज ने अपने गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के रहते ऐसा स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव के समाधि ले लेने के पश्चात ये गुरु आदेश से भक्तों को गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। गुरु आदेश से ही गजाधर बाबा महाराज भक्तों के सार संभाल में और प्रभु में लवलीन रहते हुए सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर त्यागमय तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। विनीता कहती हैं कि कोई लाख गुणवान हो, परंतु गुणहीन भी जो शिष्य पूर्ण समर्पित है, गुरु सेवा में लीन है, उसका स्थान औरों से कहीं ऊंचा है। फिर गजाधर बाबा तो एक त्याग एवं तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए गुरु सेवा में समर्पित हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाधर बाबा कहते हैं कि गुरुदेव मौनी बाबा भक्तों पर विशेष प्रेम रखते थे और उनकी तपस्या में इतनी बल था कि वे भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते थे और भक्त को स्वस्थ व सुखी देखना चाहते थे। आज वे ब्रह्मलीन हो चुके हैं, परंतु उनकी पवित्र परम पावन त्यागमयी तपोमय देह सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर समाधिस्थ है। वे आज भी उसी प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं। वे हर आपदा, दैविक और आध्यात्मिक तापों के व कष्टों से भक्तों को बचाते हैं। उनकी दया दृष्टि उनकी शरण में आने वाले हर भक्त पर है और जो कोई कहीं भी उन्हें याद कर लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान के समाधिस्थ हो जाने के बाद भी जो भी भक्त यहाँ आकर उनसे विनती करते हैं, गुरु भगवान उनकी इच्छा पूरी करके उन्हें सुखी करते हैं। यही नहीं, गुरु भगवान मौनी बाबा के सभी आश्रमों में वह साक्षात विद्यमान हैं। आवश्यकता है तो केवल अपने ही एक सिक्के की, श्रद्धा और विश्वास का खरा सिक्का। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतना ही नहीं, सच्चे मन से भी उनका स्मरण हर मुसीबत, संकट, परेशानी से पार लगाता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की समाधि महिमा वर्णन करते हुए गजाधर बाबा जी महाराज नहीं थकते।
ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो मौनी बाबा के देह त्यागने के उपरांत भक्तों को विश्वास दिलाती हैं कि वे आज भी यही हैं, सबकी पुकार सुनते हैं। उनमें से कोई एक का जिक्र हम यहाँ करते हैं। गुरुदेव मौनी बाबा घुघरावली में रामा पंडित जी के यहाँ काफ़ी समय रहे थे और अंत में जब अस्पताल गए तब भी उन्हीं के घर से गए। उन्हीं के घर के पास ब्रह्म पंडित जी का घर है। पड़ोसी होने के नाते भगवान की सेवा करने का इन्हें काफ़ी मौका मिला। दिन में एक बार तो वे गुरु जी का दर्शन करने आ ही जाते थे और सेवा करते थे। अंत में तो वे पूरा दिन भगवान मौनी बाबा की सेवा में ही निकाल देते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। ब्रह्मा पंडित जी के लड़के का एक कान बहता था, जिसका इलाज भी कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसकी उम्र 16-17 वर्ष थी। एक दिन वह अचानक बहुत बीमार हो गया। ऐसा बीमार हुआ कि रात में ही उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। बुलंदशहर में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो दिल्ली ले गए। वहाँ काफ़ी चेकअप हुआ परंतु बच्चे के शरीर से कोई हरकत नहीं हुई। वह कोमा में चला गया और मृत्यु के समान पड़ा रहता था। 1 महीने तक वह कोमा में पड़ा रहा। डॉक्टर कहते थे कि यह कभी भी मर सकता है, बचना मुश्किल है। गुरुजी मौनी बाबा भगवान देह त्याग चुके थे, परंतु उन सब परिवारजनों ने गुरुजी भगवान से विनती की। सबने गुरुदेव की परिक्रमा लगाई जो लगभग 30 किलोमीटर में है। उसी दिन वह बच्चा बोल पड़ा। आज वह घर पर है और ठीक है। उन लोगों ने गुरुदेव का कीर्तन भी बोल दिया था कि जब बच्चा ठीक होकर घर आएगा तो मौनी बाबा का कीर्तन कराएंगे। 3-4 घंटे कीर्तन चला और फिर भक्तों को भोजन कराया गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।